अब हम आगे चलते हैं सूत्र नंबर 4। अष्टवक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 4। यथा नतो यतो भिन्नास्तरंगा फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जैसे जल से तरंग, फेन और बुदबुदा भिन्न नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है, किंतु आत्मा से ही निर्मित हुआ है। तो इस जो ये कहना चाह रहे हैं वो ये कि जैसे लहर, तरंग मतलब लहर, फेन मतलब झाग जो पानी के ऊपर आता है, बुदबुदा मतलब बुलबुले। तो जैसे लहर, तरंग और बुलबुले जल से मतलब पानी से अलग नहीं है, वैसे ही ये सारा जगत जो हमें दिखाई देता है वह आत्मा से अलग नहीं है, बल्कि आत्मा से ही निर्मित है। तो अब ये लहर, बुदबुदे, ये सब समुद्र या नदी या तालाब के जल से अलग तो नहीं है, ये तो हम जानते हैं। पर जो हमारी आंखें हैं ये इन सबको अलग अलग देखती हैं, मतलब पानी से अलग अलग देखती हैं, इसीलिए तो हम इन सबको अलग अलग नाम देते हैं। लहर है, तरंग है, बुलबुले हैं, झाग है। तो इससे समझ में आता है, यह समझ जाना चाहिए कि हमारे देखने में ही कुछ गड़बड़ी है। तो वैसे ही ये जो संपूर्ण संसार है, ये जो संपूर्ण जगत है, इसकी मूल जो है वो आत्मा ही है। जैसे लहर, तरंगे और बुलबुले का जो बेस है वो है जल, पर हमने अलग अलग नाम दे दिए। वैसे ही ये जो पूरा जगत है, इसका हमें भिन्नताएं दिखती हैं, पर इसका जो मूल है वो आत्मा ही है, पर हमें अलग अलग विविधता नजर आ रही है। तो अब यहाँ इन दोनों केस में देखने वाली बात, समझने वाली क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि में कुछ चूक हो रही है, कुछ हम ठीक से नहीं देख रहे हैं या गलत देख रहे हैं। तो क्या चूक हो रही है हमसे? हमसे चूक ये हो रही है कि हम जो है अहंकार से देखते हैं। अहंकार से देखते हैं तो हमें विविधताएं, भिन्नताएं दिखाई देंगी और हम उसी को सच मान लेते हैं। तो अहंकार से देखना मतलब कि मैं हूं और मुझे यहाँ से कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो मैं अपूर्ण और बाहर से मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो मैं कुछ संबंध बना लेता हूँ, कुछ लालसा रखता हूँ बाहर से लेने की। तो इसलिए हमें सब भिन्नताएं दिखाई देती हैं। और आत्मा होकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? भिन्नताएं तो दिखेंगी, पर ये ज्ञान रहेगा कि ये सब जो भिन्नताएं दिख रही हैं ये सब प्रतीति है। हमें सिर्फ ये ऊपरी सुपरफिशियल दिख रहे हैं, पर मूल में ये नहीं है। मूल में तो तत्व है आत्म तत्व। तो इस प्रकार हमारी दृष्टि में बदलाव आएगा ज्ञान के बाद। तो भिन्न भिन्न मानने का अर्थ यही है कि अभी हमें आत्मज्ञान या आत्मा में हम तटस्थ नहीं हुए हैं। अभी हम जो है प्रकृति से परे नहीं हुए, अभी हमारा मन का समर्पण नहीं हुआ है। हम मन की आंखों से ही देख रहे हैं, और अब हम जानते हैं कि मन क्या है, प्रकृति है। तो जागृत व्यक्ति या मुक्त व्यक्ति की पहचान यही है कि उसको भिन्नताएं, ये सब अलग अलग तो दिखेगा, पर उसको ये अच्छे से ध्यान रहेगा कि ये सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है अभी आगे पढ़ेंगे, पर इसका जो मूल है वो तो आत्म तत्व ही है। तो वो किसी भी जो भिन्नताएं उसे दिख रही हैं उससे प्रभावित नहीं होगा, न ही द्वेष करेगा। उसको समझेगा कि इन सब का बेस तो जो है आत्म तत्व ही है, और इन सब का मुझे यूज करना है आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ही उसने लहर है, तरंगे, तरंग और लहर एक ही चीज है, फेन है, बुदबुदा है, तो उन सबको वो देखेगा पर उन सब से प्रभावित नहीं होगा और समझेगा कि ये सब जल के ही अलग अलग रूप है। तो उसको अच्छे से अब पता चल गया है कि ये जो सब लहर है, बुदबुदे हैं, फेन है, ये सब जो है जल से ही उठ रहे हैं, ये उसको अच्छे से पता रहेगा। तो वैसे ही जब वो विश्व को देखेगा तो उसको पता रहेगा ये सब कहाँ से उठ रहे हैं, ये दिख मुझे अलग अलग रहे। तो जल से उठी जो लहर है, झाग है, बुदबुदे हैं, ये जल से ही उठी हैं और जल में ही ये समाप्त हो जाएंगी। तो पूर्ण से ही उठी हैं और पूर्ण में समाप्त हो जाएंगी। तो यह क्यों हमें जो है अलग अलग दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं, इनकी क्षमता ही बस इतनी ही है कि यह अपूर्ण देखे। ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, ये
इनकी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये उतना ही देख सकती हैं, तो ये अपूर्ण ही देखती हैं और अपूर्ण का ही ज्ञान ले सकती हैं, अपूर्ण को ही जान सकती हैं। तो जब हम अहंकार से देखते हैं तो यह जो दृष्टा है, मतलब देखने वाला, यही अपूर्ण है, तो अपूर्णता ही दिखेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? अब इंद्रियों में भी नहीं, अब दृष्टा में जो देख रहा है उसमें प्रॉब्लम है कि उसको पता ही नहीं है कि इंद्रियां हमारी सिर्फ लिमिटेड चीजें ही देख सकती हैं। तो बाहर जगत में कोई खोट नहीं है, खोट कहाँ है? हमारी दृष्टि में, या इस दृष्टा में देखने वाले में। तो दृष्टा ही अपूर्ण है, तो वह जो देखेगा वह उसे अपूर्ण ही दिखाई देगा। क्योंकि अब ये जो दृष्टा है, मैं, उसको पता है कि वो अपूर्ण है, तो वो जगत से अपनी अपूर्णता पूरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्वभाव तो हमारा है पूर्णता वाला। तो वो किसी ना किसी प्रकार अपनी अपूर्णता को पूर्ण करना चाहता है, और वो कैसे करना चाहता है? जगत से लेके, संसार से। क्यों जगत से लेके? क्योंकि उसको अच्छी तरह पता है अभी तक कि मुझे जो भी कुछ हुआ इस शरीर में, वो जगत से ही पूरा हुआ। मुझे प्यास लगी तो बाहर से मैंने पानी लिया, मुझे भूख लगी तो बाहर से मैंने अनाज लिया, भोजन लिया। तो उसको ये बात पक्की हो गई है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे बाहर से लेना है। इसलिए अब वो संसार से अपनी लालसा रखने लगा, अपेक्षाएं रखने लगा कि मैं, संसार मुझे पूर्ण कर देगा। तो यह, अब उसे ये नहीं पता है कि जो वो है वही संसार है। तो वो भी अपूर्ण है तो संसार भी अपूर्ण है, और दो अपूर्ण मिलके कभी पूर्णता को नहीं हासिल हो सकते। ये गणित में जरूर हो सकता है कि हाफ, आधा और आधा मिलके एक हो जाए, पर आध्यात्मिक यात्रा में ऐसा नहीं होता। दो अपूर्ण मिलकर पूर्ण कभी नहीं हो सकते। तो कई लोगों ने इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे हम मंदिर जाते हैं चप्पल पहन के, अब मंदिर अंदर हम गए दर्शन करने, चप्पलें हमने अपनी बाहर छोड़ दी। जब हम वापस आए तो हमने देखा हमारी एक चप्पल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? अपनी जो गुमी हुई चप्पल है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम जोड़ी ढूंढते हैं क्या? नहीं, हम जो चप्पल गुमी है उसको ढूंढते हैं, हम जोड़ी नहीं ढूंढते। तो उसी प्रकार ये जो अहंकार है, अपूर्ण है, तो ये आधा है और सोचता है आधा मुझे बाहर से मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम जगत से संबंध बनाते हैं कि जगत हमें पूर्ण कर देगा, और ये ध्यान ही नहीं रहता कि ये जगत भी अपूर्ण है, जगत भी हमारे जैसा प्राकृतिक है, और ये हमें पूर्ण कभी नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हम किचन में काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना, हमारे कोई डब्बों के ढक्कन खो जाते हैं, तो हम क्या जाते हैं मार्केट में, ढक्कन लेने जाते हैं। हम कभी नहीं बोलते, हम बहुत चालाक रहते हैं। वो दुकानदार बोलता है पूरा डब्बा ले लो ढक्कन के साथ, तो हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम डब्बा किसी और को बेच देना, हमें तो सिर्फ ढक्कन दे दो। जिसका डब्बा गुमा होगा उसको डब्बा दे देना, हमें ढक्कन दे दो। हम इतनी होशियारी दिखाते हैं, इतना ज्ञान सब जगह बांट के आते हैं, पर लेंगे उससे ढक्कन नहीं। हम किसी दोस्त को भी नहीं देंगे अपना डब्बा कि ये तेरा ढक्कन है, तू नहीं। इतना हमारे में मैं मेरापन है कि मेरी चीज पूर्ण हो जाए, इस प्रकार का हमारे में अज्ञान है। तो ये बात चल रही थी कि ये जो अहम अपूर्ण अधूरा है, तो बाहर जगत में भी उसे सब अधूरापन ही दिखाई देता है। अब उसे शिकायत होने लगती बाहर जगत से कि जगत तो बहुत ही अलग, ये अधूरा सा है, टूटा सा है, खंड खंड है, टुकड़े में दिखाई देता है। तो इस प्रकार अब उसे जगत भी अपूर्ण दिखाई देने लगता है। जैसे हमने चश्मा पहने और उसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, तो हमें बाहर भी सब कुछ टुकड़े टुकड़े में खंडित दिखाई देगा। तो प्रॉब्लम अब कहाँ आ रही है? हमारी दृष्टि में। तो संत जन कहते हैं कि जगत में कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ भी खंडित नहीं है, कुछ भी टुकड़ों में नहीं है। अधूरापन जो है वो हमारी अपनी दृष्टि में है। तो हमें अपनी, हमारी आंख में अधूरापन है, तो अब हमें अपनी आंखों का इलाज करना है। तो बात पूरी अब आ गई हमारी अपनी दृष्टि की, स्वयं की। तो भीतर बाहर एक जैसा है, संतवाणी सब बताते हैं। भीतर अहंकार है तो बाहर प्रकृति है, भीतर आत्मा है तो बाहर ब्रह्म है, भीतर अपूर्णता है तो बाहर भी अपूर्णता है, और भीतर पूर्णता है तो बाहर भी पूर्णता है। तो जब भीतर बाहर एक जैसा हो जाएगा, तो भीतर बाहर का खेल खत्म होगा, सब एक हो जाएगा। जैसे वो घटाकाश मठाकाश का हम एग्जाम्पल देते हैं। मठ मतलब वो घट जो घड़ा है वो टूट गया, तो भीतर बाहर सब एक जैसा।
तो जो घड़ा है उसको आप अहंकार मान लीजिए, वो टूट गया तो सब एक जैसा। तो हमें अपनी खुद की दृष्टि पर ही काम करना है। कैसे करेंगे? ज्ञान से। क्या बताएगा ज्ञान हमको? ज्ञान हमको स्वयं को जन्माएगा। ज्ञान हमको बाहर परमात्मा नहीं बताएगा, ज्ञान हमको नहीं बताएगा कि कृष्ण कौन है, राम कौन है और तुमको क्या करना है, नहीं। ज्ञान हमको बताएगा कि जो तुमने झूठी मान्यताएं धारण कर रखी हैं कि मैं और जगत, इनकी जो भिन्नताएं तुमने अपने आप में लग कर रखी हैं, शरीर को जो तुमने सच मान रखा है, अहंकार को जो तुमने सच मान रखा है, उसको वो तोड़ेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अहंकार को मिटाता है और यही है परमात्मा का दर्शन। तो आध्यात्मिक ज्ञान अति आवश्यक है। स्वयं को तो जानने के लिए है ही आवश्यक, स्वयं को जानना है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान का ही सहारा लेना पड़ेगा। और हमें जगत को भी जानना है, जैसे इस सूत्र में हमने पढ़ा, जगत को हमें जानना है तो हमें अपनी दृष्टि साफ करनी पड़ेगी, मतलब अपना स्वयं का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो या तो जगत को भी जानना हो या स्वयं को जानना हो, दोनों इसमें हमें आध्यात्मिक ज्ञान की अनिवार्यता समझ में आती है। तो इस प्रकार इस सूत्र में हमें आध्यात्मिक ज्ञान की अनिवार्यता बताई और बताया कि कैसे हमें अपनी दृष्टि पर काम करना है।